आज हम लोग परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ी। पैरेलल एक्सेस में क्या हो रहा था कि एक एक्सेस हमारी ऐसे थी, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही थी, दूसरी उसके पैरेलल थी, इधर हमने ली थी। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेंगे। कुछ ऐसा मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है। एक और कंडीशन है इसमें कि इसमें आपने 2D ही लेना है, 2D बॉडी ही कुछ लेनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ले नहीं सकते, इसमें 2D ही लेते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, 2D बॉडी ही लेनी है इसमें, 2D में जब लेंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके एक्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी एक एक्सेस अगर ऐसा है, ठीक है, अगर एक एक्सेस ऐसा है, मान लो ये z एक्सेस है, मान लो ये x एक्सेस है, और ये मेरा y एक्सेस, सॉरी y एक्सेस है, ये y एक्सेस है। ये तीनों जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री ही बनाते हैं, 90 डिग्री ही बनाते हैं। ये इसके 90 है और ये इसके 90 है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा जो हमारा कॉर्नर होता है रूम का, उसमें आप देखना एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये, एक ऊपर की तरफ जाती है, दिख रही है भाई। ये एक ऊपर एक्सेस है, एक ये नीचे है, एक इधर की तरफ आ रही है, 3 एक्सेस दिख रही हैं। इसी तरीके से एक ये एक्सेस है, एक ये एक्सेस है और एक ये एक्सेस है, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर। तो इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं वो हमने देखनी है। हम इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक छोटा सा मास कंसीडर कर लेंगे। मान लो मास क्या इसका, मान लो एक ये एरिया मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है, छोटा सा एक एरिया कंसीडर कर लिया मैंने, और इसके कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास से x और y है। क्या है, x और y है। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये y हो गया और ये x हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से अगर होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस यहां ये z से जो डिस्टेंस है वो r, इस तरीके से मुझे कुछ इसका एनालिसिस करना है। तो मैं देख लेता हूं थोड़ा सा, देखो आप, ये देखो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। हम लोगों ने ये एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया है, उसमें एक z एक्सेस लिया है, एक x एक्सेस लिया है और एक y एक्सेस लिया है, ठीक है। इसकी कंडीशन देखो, पहले फर्स्ट कंडीशन देखो आप। फर्स्ट कंडीशन कहता है मेरा कि 2D लेमिना है, पहली बात। दूसरी कंडीशन मेरी कहती है कि XY एक्सेस should be in the plane of body. XY axis should be in plane of body। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग गलत करते हैं ज्यादातर, पता लगाया x और z कर दिया, वो भी गलत हो जाएगा। XY axis should be in plane of body, plane of body ये याद रखना है, देखना है आपको। और z axis should be perpendicular to the plane of the body, plane of the body। चौथी कंडीशन मेरी ये कहती है कि जो तीनों एक्सेस हैं, एक्सेस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों ही एक दूसरे से क्या है, क्या है भाई, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से ही, ठीक है। एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे है, यस और नो, एक दूसरे से ही क्या है, 90 डिग्री पे है। मान लिया मैंने यहां एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया DA, क्या, और उसकी सेंटर ऑफ मास से, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उससे डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। और x एक्सेस से y है और y एक्सेस से x,
सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन क्या है, टॉर्जन थ्योरी जब आप पढ़ते हैं, टॉर्जन थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो वहां आप इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बहुत बड़ा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं उसमें, ठीक। तो देखो इसके बाद क्या करना है हमने, सिंपल है, पाइथागोरियन थ्योरम लगा देंगे उस ट्राइंगल में, इस वाले में, इस वाले में। आपको यहां दिखा देता हूं मैं अलग कलर लेके। ये कलर दिख रहा है क्या, जरा देखना बेटे, दिख रहा है ये? इस वाले ट्राइंगल में जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये हाइपोटेनियस है, यानी आर स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स इसके बराबर है, यस और नो, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये ऐसा कुछ है बेटे, ये आपका आर है और ये वाई और ये एक्स। तो अगर ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा मेरा पाइथागोरियन थ्योरम में, यस और नो। यानी आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज देखो आप यहां, अगर मुझे आई एक्स एक्स यहां निकालना है, यहां आई एक्स एक्स निकालना है मुझे, तो क्या मेरा बच्चे यहां डी ए वाई स्क्वायर नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? क्योंकि मुझे इसके रेस्पेक्ट में निकालना। देखो इस एरिया का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा एक बार मैं अगले पेज में बना लेता हूं इसको तो ठीक लगेगा। जैसे मान लो ऐसा कुछ बनाया है मैंने, ये एक एक्सिस बनाई है, ये एक्सिस बनाई है और ये एक एक्सिस बनाई है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मैंने यहां एक एरिया कंसीडर कर लिया और ये था डी ए, यहां से लेके यहां तक ये आर है, ये मेरा वाई है और ये मेरा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एक्स, ये एक्स, ये जेड और ये वाई और ये वाई, अगर मुझे आई एक्स एक्स निकालना है बच्चों, तो इसके लिए मेरे लिए ये छोटे वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा मेरा ऐसा। और अगर मैं आई वाई वाई निकालूंगा बेटे तो ये कुछ हो जाएगा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, यस और नो, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। और अगर मैं डी आई जेड निकालूंगा बेटे तो डी ए, चूंकि कितना दूरी है ये जेड से, ये जेड एक्सिस से कितना दूरी है आर, तो ये कितना हो जाएगा बेटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? अब ये आर की जो वैल्यू हमने निकाली थी यहां लगाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि डी आई जेड इक्वल टू डी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? इस वाली चीज को मैं अगले पेज में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कलर दिखाई दे रहा है? देखो आई जेड डी इक्वल टू डी ए आर स्क्वायर था, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स वाई, दैट इज द रीजन ये ऐसा आया आई जेड, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटे कि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ए वाई स्क्वायर और ये डी आई जेड, यहां तक कोई दिक्कत है?
उसके बाद हमने क्या कर देना है बच्चे, किसको इंटीग्रेट कर देना है बच्चे, क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा भाई, आई जेड जेड, इसका हो जाएगा बच्चे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर। अभी आपने देखा होगा यहां मैंने क्या किया हुआ है, अगर मैं यहां इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इससे मेरी आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, ए वाई स्क्वायर आ जाएगी, यस और नो। इसको इंटीग्रेट कर दो तो आई वाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर, यस और नो। ये दोनों वैल्यूज जो है मेरी, ये दोनों वैल्यूज जो मेरी है, एक ये और एक ये वैल्यू, उठा के मुझे अगले पेज में मैं वहां फिक्स कर देता हूं यहां। इट मीन्स कि ये तो हो गई मेरी, देखो आई एक्स जेड जेड इक्वल टू, ये हो गया आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स। बच्चों यही मुझे प्रूफ करना था, यही होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यही होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक बार शुरू से देख लेते हैं। यहां देखो, यहां देखो, हमने एक रिजिड बॉडी लिया था, रिजिड बॉडी में हमने 3 एक्सेस बना दिए थे, जो कि 3 ये जो कंडीशन है, 4 कंडीशन हम इसको फॉलो कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि 2D लैमिना ओनली, 2D लैमिना पे काम करेगी। दूसरी, एक्स वाई एक्सेस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तीसरी कंडीशन है जेड एक्सेस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कंडीशन है एक्स वाई जेड एक्सेस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इसका एप्लीकेशन जो यूज होगा, ये टॉर्जन इक्वेशन में यूज होगी सबसे ज्यादा। टॉर्जन होती है टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। टी टॉर्जन है, टॉर्क है, जे पोलर मोमेंट है, टाउ शियर स्ट्रेस, आर रेडियस ऑफ द शाफ्ट, जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये ट्विस्टिंग एंगल है, ये लेंथ ऑफ द शाफ्ट है। इस तरीके से ये यहां यूज होगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ किया था। हमने एक्स एक्सिस से इस ये जो बॉडी हमने यहां कंसीडर किया था, उसकी डिस्टेंस ली थी हमने वाई, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, एक्स, जेड से कितनी थी, और ये सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चे कि इंडिविजुअली जब हम निकालेंगे, यहां देखो, जब हम कलर अलग ले लेते हैं, कलर अलग ले लेते हैं ऐसे वाला, ठीक है। अब यहां देखो, जब हम आई आई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो कुछ एरिया ऐसा कुछ आएगा, और उससे हमारा एरिया है, उससे सॉरी ऐसा कुछ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट में जब निकालेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स अबाउट इतना आएगा, और वाई वाई में कुछ ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये वाला, ठीक है। और जो जेड में आप निकालते हैं बच्चे, जेड में मेरा फॉर्मूला बनेगा ये, क्योंकि वो आर डिस्टेंस पे है, डी ए इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पाइथागोरियन थ्योरम से। पाइथागोरियन, ये मैंने खाली ऐसे लिखा है, लेकिन पाइथागोरियन, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम से हमने इसको निकाल लेना है आर स्क्वायर को, ये वैल्यू यहां पे लगा देनी है। और जब ऐसे निकाल दोगे आप तो आप यहां आ जाओगे। जैसे ही आपने यहां वैल्यू लगाई ये, उसके बाद आपको इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि टोटल निकालना है, और निकालने के बाद आप ऐसे प्रूफ कर दोगे बच्चे, ये प्रूफ हो जाएगा ऐसे। ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम भी आपकी यहां खत्म होती है, और आई जेड जेड को आप यहां पर
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट क्या होगा इसको, ठीक है। आई जेड जेड को आप क्या बोल सकते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। पोलर मोमेंट अगर आपको पता हो तो पोलर मोमेंट अगर सर्कल के लिए लेते हैं हम, तो अगर आपको पता है तो पाई बाय 32, अगर ये डायमीटर है तो d की पावर 4, d की पावर 3, d की पावर 3, इस तरीके से कुछ लेते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।